डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 साइंस के अंदर अध्याय 8 बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। आप पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 4 खाली स्थान है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। तो खाली स्थान में क्या भरा हुआ है? खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा हुआ है? आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है। तो धकेलना खाली स्थान में आ गया। यहाँ पर किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ खाली स्थान में क्या है? प्रतिकर्षित करता है। आगे प्रश्न नंबर 2। एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर पेशीय, संपर्क, असंपर्क, कुर्तो, घर्षण, आकृति, आकर्षण, इसमें से भरने हैं। तो पहला है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो खाली स्थान में क्या भर दिया? यहाँ पर आकृति। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या है? पेशीय। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। तो खाली स्थान में क्या आ गया? संपर्क। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण, ये तो कर लिया। चौथा है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो उस बल पर लगने वाले गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्व और घर्षण हमने खाली स्थान में भर दिया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, बल फोर्स को परिभाषित करें। तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के जिसको अपकर्षण कहते हैं या खिंचाव जिसको अभिकर्षण कहते हैं को बल कहते हैं। अपकर्षण को उदाहरण देकर समझाएं। धक्का देकर वस्तु को गति में लाना अपकर्षण कहलाता है। उदाहरणतः नंबर 1, बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, मतलब यहाँ पर धक्का देते हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, गाड़ी को धक्का मारना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, अभिकर्षण को उदाहरण देकर समझाएं। अभिकर्षण का मतलब होता है खींचना। खींचकर वस्तु को गति में लाना अभिकर्षण कहलाता है। उदाहरण है, किसी मेज की दराज को खोलना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6, दो चुंबकों के समान सजातीय ध्रुव पास लाने पर क्या होता है? उत्तर, उनमें प्रतिकर्षण होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को धकेलते हैं। यह एक प्रकार का अपकर्षण है। तो यहाँ पर देखो, मैंने दिखाया हुआ SS का मतलब साउथ साउथ पोल प्रतिकर्षण होगा, नॉर्थ नॉर्थ पोल प्रतिकर्षण होगा, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7, दो चुंबकों के विपरीत विजातीय ध्रुव पास लाने पर क्या होगा? तो विजातीयों में आकर्षण होगा, उनमें आकर्षण होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। यह एक प्रकार का विकर्षण है। तो यहाँ पर देखो, साउथ और नॉर्थ पास में आएंगे तो आकर्षण होगा, नॉर्थ और साउथ पास में आएंगे तो आकर्षण। तो विजातीय ध्रुव में आकर्षण। प्रश्न नंबर 8 है, बल किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? पहला है, बल द्वारा किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। बल द्वारा विराम वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। बल द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। बल द्वारा गतिशील वस्तु की गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। बल द्वारा वस्तु में एक साथ दो या दो से अधिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9, रिक्त स्थान भरो। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल खाली स्थान जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर 10वें का उत्तर है, साइकिल की गद्दी पर बैठने पर उसमें लगी कमानी या स्प्रिंग का दब जाना, गूंदे हुए आटे को बेलकर रोटियां बनाना, हवा से भरे गुब्बारे को हाथों से दबाना, हाथों से बल लगाकर प्लास्टिक के स्केल को मोड़ना। यहाँ पर आकृति में परिवर्तन दिखाए गए सभी में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11, संपर्क बल क्या है? इसके उदाहरण दे। वह बल जो वस्तु के संपर्क में आने पर ही उस पर लगाया जा सकता है, संपर्क बल कहलाता है। पेशीय बल, घर्षण बल संपर्क बल के उदाहरण हैं। असंपर्क बल क्या है? इसके उदाहरण दें। वह बल जो वस्तु के संपर्क में आए बिना भी उस पर लगाया जा सकता है, असंपर्क बल कहलाता है। चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल के उदाहरण हैं। आगे स्थिर विद्युत बल की परिभाषा दें। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर बिना संपर्क में आए लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए, कंघी को सूखे बालों से रगड़कर आवेशित करना और इसी आवेशित कंघी द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करना। घर्षण बल की परिभाषा है। घर्षण बल संपर्क में आने वाली दो वस्तुओं की अनियमितताओं के बीच अंतर्बंधन हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत होता है और लगाए गए बल का विरोध करता है। रुक्ष सतह की अपेक्षा चिकनी सतह पर बल कम उत्पन्न होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, पेशीय बल क्या है? इसके संपर्क बल की श्रेणी में क्यों रखा जाता है?
हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। पशुओं द्वारा विभिन्न कार्य करना पेशीय बल का ही उदाहरण है। किस बल के प्रभाव में नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है? तो पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्व बल के कारण। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक था जिस पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। क है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? बल लगाने वाले कारक क्या हैं? उंगलियां हैं। वस्तु जिस पर बल लग रहा है तो नींबू के टुकड़े पर बल का प्रभाव नींबू के रस का निकलना तथा नींबू के आकार में परिवर्तन। इसके बाद में है ख, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। बल लगाने वाले कारक हाथ की उंगलियां हैं। उत्तर है, वस्तु जिस पर बल लग रहा है दंत मंजन की ट्यूब है। बल का प्रभाव क्या होता है? ट्यूब आकार, ट्यूब से पेस्ट का बाहर निकलना था परिवर्तन। आगे है, दीवार में लगे हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो बल लगाने वाला कारक लटकाया गया भार है। वस्तु जिस पर बल लग रहा है हुक से लटकी कमानी पर। बल का प्रभाव क्या है? कमानी के स्प्रिंग का लंबा होना। इसके बाद में ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना। बल लगाने वाले कारक ऊंची कूद लगाने वाला खिलाड़ी। वस्तु जिस पर बल लग रहा है निश्चित ऊंचाई की, बल का प्रभाव खिलाड़ी द्वारा बाधा को पार करना। प्रश्न नंबर 18, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को थोड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर होगा, लोहे का गर्म टुकड़ा नरम होता है जिसे थोड़े से पीटकर लोहार आकृति में बदलाव करता है और वांछित उपकरण बनाता है। प्रश्न नंबर 19 है, एक फुलाए गए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो स्थिर विद्युत बल होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20, किसी ग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम लिखिए। तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम है गुरुत्व बल नीचे की ओर, घर्षण बल वायु तथा रॉकेट की सतह के बीच। एक अन्य बल जो कार्य करता है रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण ऊपर की ओर लगने वाला बल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21, जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का क्या कारण है? तो पानी का दाब है, पृथ्वी का गुरुत्व है, रबड़ के बल्ब की आकृति है, वायुमंडलीय दाब है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? वायुमंडलीय दाब। ड्रॉपर के बल्ब को दबाने पर वायु का बुलबुलों के रूप में बाहर आना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी उठाने पर दो प्रकार के बल कार्य करता है। नंबर 1, नीचे की ओर पृथ्वी द्वारा गुरुत्व बल। नंबर 2, ऊपर की ओर लगने वाला पेशीय बल जिसको हमने लगाया है। समान बाल्टी पर लगने वाले इन बलों का परिमाण परंतु दिशाएं विपरीत अतः नेट बल शून्य होता है, जिसके कारण इसकी गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रश्न नंबर 24 है, कोलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? ऐसा करने से वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, जब कील को टोपी वाले सिरे से थोड़े द्वारा ठोका जाता है तो वह लकड़ी के तख्त में आसानी से घुस जाती है, कारण बताएं। हथौड़े द्वारा कील पर समान बल लगाया जाता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष टोपी की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वह बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 26 है, ठोसों तथा तरलों द्वारा लगाए गए जाने वाले दाब में क्या मुख्य अंतर है? तो ठोसों द्वारा केवल पृष्ठ की सतह पर दाब लगता है, जबकि तरलों द्रव गैस द्वारा सतह के साथ साथ दीवारों पर भी दाब लगता है। जब रबड़ के चुस्क को दीवार या पृष्ठ पर चिपक जाता है, क्यों? रबड़ का चुस्क छोटे प्याले की भांति होता है। जब चुस्क को दीवार या पृष्ठ से हटाकर दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चुस्क पर अब केवल वायुमंडलीय दाब लगता है जो बहुत अधिक होता है, इसलिए पृष्ठ के साथ मजबूती से चिपक जाता है। बर्तनों से वायु बाहर निकालने के पंप का आविष्कार 17वीं शताब्दी में किस वैज्ञानिक ने किया? जर्मनी के ओटो वोन गेरिक ने किया। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। धक्के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था, क्रिकेटर द्वारा गेंद पर प्रहार करना। नंबर 2, फुटबॉल खिलाड़ी द्वारा पेनल्टी किक लेना। खिंचाव द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, रस्सी पकड़कर जानवर को खींचना। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 8
के प्रश्न हल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।